किसान दोस्तों, जुलाई और अगस्त में हमारे गन्ने में सूखने वाला रोग लगने लगता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसी से संबंधित हम पूरी जानकारी लेकर के हाजिर हैं आप लोगों के बीच। कैसे सूखता है, क्या कारण होते हैं, इसके हम बचाव कैसे कर सकते हैं, पूरी डिटेल से वीडियो लेकर के हाजिर हैं। मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके गार्डन में। गन्ने में रेड राट रोग यानी लाल सड़न रोग हमारी जो फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसे गन्ने का कैंसर रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 स्टेजों में आता है, जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में और सेकेंड स्टेज में अगर हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ दवाओं का स्प्रे कर लेते हैं, तो इसे हम रोक सकते हैं। हालांकि इसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना है उतना कंट्रोल करके आगे बढ़ने से बिल्कुल रोका जा सकता है। जब हमारे गन्ने में इसकी तीसरी स्टेज हो जाती है, तब रोकने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है, उसमें हम जो लक्षण दिखाई देते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। ये लक्षण आपको जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में दिखाई देंगे। अगर आपकी फसल में ये रोग लगा है तो आपकी जो फसल की पत्तियां हैं वो लाल धारी उसमें दिखाई देगी। जो बीच की मिडरिट होती है वो लाल पट्टी दिखाई देगी और उसमें काले लाल धब्बे भी पड़े दिखाई देंगे। जो नीचे का भाग का जो पत्ती का सिरा होता है उसमें काली लाइन भी आपको दिखाई देती है। दूसरे नंबर पर जब दूसरी स्टेज पे हमारा ये पौधा पहुंचता है तो उसमें पौधे में जड़ों का जमाव होने लगता है। पत्तियों में लाल धारी और लाल धब्बे आपको दिखाई देने लगेंगे। पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगेंगे, पूरा अगौला सूख जाएगा और जो पौधा है यानी पूरा गन्ना आपका सूख जाएगा। इसको अगर आप निकालेंगे और उस जो तने को फाड़ कर देखेंगे तो उसका जो बीच का भाग है वो बिल्कुल आपको लाल दिखाई देगा और पूरा गन्ना बिल्कुल सूख चुका होगा, सड़ चुका होगा। इसका जो रस है, रस को अगर आप निकालेंगे, निचोड़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदबू आएगी, जो सिरके या अल्कोहल की जैसा आपको मालूम देगी। तो इन कारणों से पता चलता है कि हमारी फसल में जो रेड डॉट रोग है वो आ चुका है और कौन सी स्टेज पर है। इसको अगर हम पहली स्टेज पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो कम लागत में और आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब पहली स्टेज में आपका गन्ना हो, उसमें रोग दिखाई दे रहा हो, लाल धारी बन रही हो और पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हों, तो इसमें आपको कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो मिश्रण आता है, मैंकोजेब 12% और कार्बेंडाजिम 63%, इसको आपको 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना है, जिससे आपका जो पोका बोइंग रोग लगने वाला है वो भी नहीं लगेगा और इस रोग को भी नियंत्रण पाएंगे। और जितने भी फंगस वाले रोग लगने वाले होते हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, यानी कम से कम लगने के चांस रहते हैं। अगर आपका जो गन्ना है वो दूसरी स्टेज पर पहुंच गया है, तब आपको कुछ इससे ज़्यादा अच्छी दवाओं का प्रयोग करना है, जिसमें आपको हम बता रहे हैं। और अगर तीसरी स्टेज पर पहुंचता है तब आपको क्या करना है, ये भी आपको हम बता रहे हैं। दूसरी स्टेज पर जैसा कि हमने बताया, जड़ों का जमाव होने लगता है। अगर हम गन्ने को फाड़ कर देखेंगे तो उसका जो बीच का गूदा है वो आपको लाल दिखाई देगा। तो इस स्टेज में आपको क्या करना है, जो पौधे और पत्तियां आपको रोग ग्रसित दिखाई दे रही हैं उनको आपको निकालना है, यानी पत्तियों की तुड़ाई कर दें और उस खेत में आपको उसको नहीं डालना है। बाहर निकाल कर उसे आप गड्ढे में दबा सकते हैं या उनको हम किसी प्रकार से नष्ट कर सकते हैं। जो पत्तियां हैं उनको निकाल देना है और जो पौधा है उसको आपको जड़ समेत निकाल देना है, यानी बिल्कुल उखाड़ लेना है। जो उसका जड़ होता है, जड़ को भी आपको निकाल लेना है। जब आप जड़ को निकाल लेंगे तो उस जड़ का जो गड्ढा दिखाई देगा, उस गड्ढे में आप फिटकरी या ब्लीचिंग पाउडर भी वहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर आप 1 kg फिटकरी का घोल बना लेंगे या ब्लीचिंग पाउडर 1 kg ले लेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप प्रति गड्ढे में डाल करके और उस गड्ढे को दबा सकते हैं। इसके बाद आप ब्लीचिंग पाउडर का जड़ों पर छिड़काव भी कर सकते हैं और फिटकरी का भी छिड़काव कर सकते हैं। या पानी अगर दे रहे हैं तो उस वक्त वहाँ पर बहाव कर सकते हैं। ये कार्य करने के बाद आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 90%, टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10%, 20 ग्राम का पाउडर ले लेना है, जिसको आपको पानी को पहले गर्म कर लेना है। जब पानी आपका ठंडा हो जाए तब उसको उसमें घोल बना लेना है। साथ ही आपको क्या करना है, कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है और इसको आप 5 से 6 लीटर पानी में दोनों को घोलों को मिलाकर और इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आपका पानी जो है 280 से 300 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर होना चाहिए, ताकि अच्छे से आपका जो गन्ना है स्प्रे में भीग जाए और जड़ों तक उसका जो डोज आपकी मात्रा सही दे रहे हैं वो पहुंच सके और इसका कंट्रोल कर सकें। ये कार्य करने के बाद आपको 10 से 15 दिन तक अपनी फसल का निरीक्षण करना है। इससे कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन एक दो जो पौधे आपको रोगग्रसित दिखाई देते रहते हैं इसके बीच में, तो उनको निकालते रहें और उसमें ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी आप गड्ढे में डालकर दबाते रहें। इसके बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का
का घोल डाल सकते हैं, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 kg लेना है और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम जो कि गर्म पानी के साथ लेना है। सेम प्रक्रिया करनी है। किसान दोस्तों, हमेशा आप लोगों से हम यही कहते हैं कि जब भी आप गन्ने का चयन करें, कोई भी बीज का चयन करें, तो स्वस्थ और हेल्दी गन्ने के बीज का चयन करें और जब बुआई कर रहे हो तो अपने बीज का शोधित करने के बाद ही बुआई करें, जिनसे इन रोगों से आप बच सकें। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो मई और जून में दिखाई देने लगती है। तब अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैंकोजेब कार्बेंडाजिम के मिश्रण को प्रयोग में लाते हैं तो इन रोगों को फैलने से आप रोक सकते हैं और आने से भी रोक सकते हैं। जाते जाते दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फेसबुक पेज पे लाइक और फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।